बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह सो रहे थे कि यकायक आपकी आंख खुल गई। लाख चाहा कि दोबारा नींद आ जाए, लेकिन वो कोसों दूर थी। ख्याल आया कि शायद कोई मजलूम फरियाद लाया है या कोई फकीर भूखा है, इसलिए मेरी नींद उचट गई है। गुलाम को हुक्म दिया कि बाहर जाकर देखो कौन है। गुलाम ने जाकर देखा तो कोई ना था। वापिस आकर कहा, जहाँ पना कोई नहीं है। महमूद ने फिर चाहा कि सो रहे, मगर नींद ना आनी थी ना आई। वही बेचैनी, घबराहट पैदा हो गई। गुलामों से दोबारा कहा, अच्छी तरह देखो कि कौन आया है। गुलाम दौड़ते हुए इधर उधर देखभाल करके वापस आकर बोले, हुजूर कोई नहीं। सुल्तान को शुबा हुआ कि शायद गुलाम तलाश करने से जी चुराते हैं। गुस्से में उठ खड़े हुए और तलवार हाथ में लिए बाहर आ गए। बड़ी तलाश की, मगर कोई शख्स नजर नहीं आया। करीब ही एक मस्जिद थी। उसके दरवाजे में जाकर झांका तो आहिस्ता आहिस्ता किसी के रोने की आवाज आई। करीब पहुंचकर देखा तो एक शख्स फर्श पर पड़ा, आहें भरते हुए चुपके चुपके कह रहा था, अगर सुल्तान का दरवाजा बंद है तो क्या, सुल्तान का दरवाजा तो खुला है। अगर महमूद वाली सो रहा है तो कोई हर्ज नहीं, महमूद अजली तो जाग रहा है। महमूद ये सुनकर उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर बोला, महमूद की शिकायत क्यों करता है? वो तो सारी रात तेरी तलाश में बेचैन रहा है। बता, तुझे क्या तकलीफ है? किसने सताया है? तू कहाँ से आया है और किस गर्ज से आया है? ये सुनकर वो शख्स उठ खड़ा हुआ और फूट फूट कर रोते हुए बोला, हुजूर की एक दरबारी के हाथों सताया हुआ आया हूँ, मगर उसका नाम नहीं जानता। उसने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। आधी आधी रात मेरे घर मेरी बीवी के पास आता है और मेरी भी बेइज्जती करता है। अगर आपने अपनी इस तलवार की आग से इस दाग को ना धोया तो कल क़यामत के दिन मेरा हाथ होगा और आपका गिरेबान। ये सुनकर महमूद को मजहबी गैरत और शाही जिम्मेदारी के जोश से पसीना आ गया। गुस्से से कांपती आवाज में बोला, बता क्या इस वक्त भी वो मालूम वहीं होगा? उस शख्स ने जवाब दिया, अब तो रात गुजर चुकी है, शायद चला गया हो, लेकिन मुझे डर है कल परसों फिर आएगा। सुल्तान ने कहा, अच्छा इस वक्त जाओ, कल परसों जिस वक्त वो आए मुझे फौरन इत्तला करो। उस शख्स ने सुल्तान को दुआ दी और रुखसत होकर चला ही था कि बादशाह ने ठहरने का हुक्म दिया और पहरेदारों से कहा, देखो ये साहब जिस वक्त भी आए, खवा में सोता हुआ हूँ या जागता, फौरन इन्हें मुझ तक पहुँचाओ। इतना कहकर महमूद गजनवी अंदर और वो शख्स अपने घर चला गया। तीसरी रात वो शख्स महलसरा के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने उसकी शक्ल देखते ही सुल्तान के पास पहुंचा दिया। सुल्तान जाग रहा था। तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो रातों को शिकार करने वाली इस लूमड़ी तक मुझे ले चलो। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के करीब पहुंचा तो उससे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही उसके घर में घुसकर तलवार का एक भरपूर वार किया और तमाम फर्श उस बदबख्त के खून से रंगीन हो गया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। उस शख्स का चेहरा देखा और इसके बाद सुल्तान मुड़ा और मजलूम साहब खाना को बुलाकर कहा, लो अब तो तुम महमूद से होश हो। ये कहकर बादशाह ने मुसल्ला मंगवाया और एक तरफ बिछाकर 2 रकत नमाज शुक्राने की पढ़ी। फिर उस शख्स को मुखातिब करके पूछा, घर में कुछ खाने को हो तो लाओ। फिर उसने जवाब दिया कि क्या एक चूंटी सुलेमान बादशाह की खातिर खिदमत कर सकती है? गरीब आने में हुजूर के लायक कोई चीज नहीं, ताहम जो कुछ है हाजिर करता हूँ। ये कहकर वो दस्तरखान ढूंढकर सूखी रोटी के चंद टुकड़े ले आया और सुल्तान के सामने रख दिए। सुल्तान महमूद ने इस दर्जे शौक और रगबत से खाए कि शायद उम्र भर कोई लजीज गजा इस तरह ना खाई हो। इससे पहले वो शख्स सुल्तान से पूछता कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर माजरा क्या है? खाने से फारिग होकर सुल्तान ने उस शख्स से कहा, मैंने तुम्हें खाने के लिए तकलीफ दी, लेकिन सुनो, बात यह है कि जिस वक्त तुमने मुझे अपना दुखड़ा सुनाया था उसी वक्त मैंने कसम खाई कि जब तक इस हबीस का सर शाने से जुदा करके तुम्हारे घर को पाक ना कर लूं, उस वक्त तक खाना ना खाऊंगा। मेरी शुक्राने की 2 रकत नमाज पर तुम हैरान हो रहे हो। इसकी वजह यह है कि उस शख्स के मुतालिक मुझे अंदेशा था कि मेरे बेटों में से कोई होगा। मैं अपने दिल में कहता था कि मेरे दरबारी और मुसाहिबों को इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो मेरे मिजाज से वाकिफ होते हुए भी ऐसी हरकत करें। मैं जिस कदर सोचता गया उसी कदर मेरा यकीन बढ़ता गया कि इतनी बड़ी गुस्ताखी की हिम्मत सिर्फ बादशाहों की औलाद को ही हो सकती है, क्योंकि वो आम तौर पर गुरूर के नशे में मस्त रहते हैं।
चुनाचे मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपने किसी फर्जंद को कत्ल करने के इरादे से आया था, लेकिन कत्ल के बाद जब उसकी सूरत देखी तो मालूम हुआ कि ये मेरा फर्जंद नहीं बल्कि कोई गैर शख्स है। इसलिए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान आया तो उसकी फौज में किसी बेवा का जवान बेटा भी था। सुल्तान फतह याब होकर वापस गजनी पहुंचा तो वो बुढ़िया अपने सिपाही बेटी की तलाश में शाही लश्कर में आई। दूसरे सिपाहियों ने उसे बताया कि तुम्हारा बेटा तो मैदान जंग में शहीद हो गया था। उसने पूछा उसकी मौत किस तरह हुई थी। उन्होंने कहा वो मैदान जंग से भाग उठा, दुश्मन का तीर उसकी पुश्त पर लगा और वो मर गया। बुढ़िया ने कहा यह तो दुरुस्त हो सकता है कि वो मैदान जंग में शहीद हो गया, लेकिन ये मैं किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं कि वो मैदान जंग से भागा और उसकी पुश्त पे तीर लगा। ये कभी नहीं हो सकता। उसने दुश्मन के सामने खड़े होकर तीर खाया होगा। उन्होंने जवाब दिया माई तुम मैदान जंग में नहीं थी, ये बात इस अज़्म यकीन के साथ कैसे कह सकती हो। उसने कहा मैंने उसके हलक में हराम के दूध का एक कतरा भी टपकने नहीं दिया था। जिस बच्चे की परवरिश रिज़्क़ हलाल पर हुई हो, नामुमकिन है कि वो मैदान जंग में पीठ दिखाकर भाग निकले। बात बढ़ते बढ़ते सुल्तान महमूद तक पहुंची। उसने तहकीक कराई तो बुढ़िया की बात सच्ची निकली। उस जियाले सिपाही ने वाकई अपने सीने पर तीर खाकर जान दी थी। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सबक आमूज़ वाक़यात के लिए उर्दू स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।